आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का 20वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को पाता है और स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा सेवित होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। ऋषि श्रुतदेव जी के मुख से वैशाख माह का महात्म सुनते हुए मिथिला के राजा श्रुतकृति कहने लगे कि हे मुनि, आपके मुख से वैशाख धर्म सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, और हो भी कैसे, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप आतिथ्य उपदेश से मेरे घर पधारे। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। अब मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है। हे ऋषि, आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। राजा के मुख से इतनी वार्ता सुनकर श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा तुमसे कहता हूँ, सुनो। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था और न ही मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते, छत्र, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैर प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय शब्दों को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय, पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया, यह तो मेरा कर्म ही था। लेकिन अब जब मैंने इसके नए जूते ले ही लिए हैं, तो क्यों ना इसको अपने पुराने जूते दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाएगी। फिर अब मुझे पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो सकते हैं, क्योंकि वैशाख माह में ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध हैरानी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपने वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है और उनका क्या फल है।
ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, जिससे भगवान की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। अभी वह ब्राह्मण व्याध को ये सब बता ही रहे थे कि उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का प्रयत्न करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो वैशाख कथा ब्राह्मण ने व्याध को सुनाई थी, वह उन दोनों ने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। इति वैशाख महत्तम 20वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।